हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के इस वीडियो में हम लोग विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नावली को हल करने वाले, और वो हमारी प्रश्नावली 7.2 है। और प्रश्नावली 7.1 हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ने वाले हैं और उसकी प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए क्या है, विभाजन सूत्र से मतलब ये है हम लोगों का, जैसे कोई आपका एक बिंदु ये ए दिया गया है और एक ये कोई बिंदु बी दिया गया, और इन दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बन रही है। इस रेखा को कोई एक बिंदु, अन्य बिंदु आपका पी हमने ले लिया, ये बिंदु पी है। ये इस रेखा को देखिए क्या है, दो भागों में बांट रहा है। अब इन दो भागों का जो अनुपात हमने मान लिया, ये m1 है और ये m2 है। और इसके बाद जो बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2। अब कह रहा है कि इस p के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो p के निर्देशांक अगर हम थोड़ी देर के लिए x और y मान लेते हैं, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो x का मान क्या होगा, जो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये देखिए क्या है, m1 x2 प्लस m1, देखिए इस वाले का इसके साथ, और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद जो y का मान होगा, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या होगा, x और y का मान m1 m2 x1 x2 y1 y2 के पदों में आपका, ये आप इस फार्मूले को लगाते हुए x और y का मान निकाल लेंगे और आपका क्या होगा, इस बिंदु P के निर्देशांक आ जाते हैं। ये जो P बिंदु है, इस रेखा को आंतरिक रूप से आपका दो बिंदुओं के अंदर ही आपको ये विभाजित कर रही है। अब क्या है, देखिए क्या है, यदि ये बिंदु P है, क्या कर रहा है, इस ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए जो आपकी ये रेखा ए और बी है, ए और बी है, ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक क्या दिए गए, ए के निर्देशांक x1 y1 और इसके x2 y2। अब क्या कह रहा है कि जो ये बिंदु P है, क्या है, ये P के निर्देशांक x और y है, और अगर ये बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि इनको बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए क्या है, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1:1 में हो जाएगा ना, तभी तो बराबर होंगे। तो अब अगर आपका x का मान निकालने को कहा जाए, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 आपका क्या है, देखिए x2 और m1 1 हो गया, 1 गुणे x2 प्लस 1 गुणे x1 और बटे m1 प्लस m2 है ना, तो 1 प्लस 1। अब देखिए क्या है, जो x का मान क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 बटे 2, ये आपका x का मान आ गया। ऐसे देखिए y का मान निकालिए आप। देखिए क्या बताया था, m1 y2, m1 का मान 1, y2 1 गुणे y2 प्लस m2 y1, ये 1 और ये y1 बटे 1 प्लस 1। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि ये अगर बिंदु P आपका इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो यानी ये P होगा वो मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए जो ये बिंदु, आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या है, मध्य बिंदुओं को ज्ञात करने का फार्मूला है। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली पे और सॉल्व करते हैं।
अब देखिए जो हम लोगों की प्रश्नावली 7.2 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए, एक ये बिंदु, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई एक बिंदु P है, मान लो इसका निर्देशांक A बिंदु, ये B बिंदु, ये P है। और क्या कह रहा है कि जो ये P बिंदु है वो क्या कर रहा है, इस रेखा को 2:3 में बांट रहा है। तो A के निर्देशांक आपके क्या दिए गए हैं, -1, 7 दिया गया है, और जो B के निर्देशांक क्या दिए गए, 4, -3। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इनको x1 y1 और इसको x2 y2 दे देंगे। और ये आपका क्या है, m1 है और ये m2 है। m1 का मान 2, m2 का मान 3। अब इसके बाद जब m1 m2 आ गया, अब हमें क्या करना है, जो दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले इस P बिंदु के निर्देशांक अगर x और y होंगे तो x और y का मान निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 और बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x इक्वल टू m1 का मान देखिए क्या है, 2 गुणे x2 आपका देखिए ये 4 और धन m2 कितना है देखिए 3 और गुणे x1 कितना है -1 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 3। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये प्लस और ये माइनस का गुणा -3 एकम 3 और बटे 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो 8 से 3 घटाएंगे 5 बटे 5 और इक्वल टू 1 आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y इक्वल टू हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान कितना है -3। देखिए जो बिंदु दिए गए हैं 2 y2 का मान -3। इसके बाद क्या है m2 y1 यानी 3 और गुणे y1 का मान कितना है 7, y1 रख दीजिए -3 और इसके बाद देखिए क्या है प्लस m2 आपका कितना है 3 और गुणे y1 कितना है आपका 7 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 3। अब इनका गुणा करके सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 से 3 का गुणा करेंगे तो -6 और प्लस 3 गुणे 7 करेंगे 3 सते 21 और बटे 2 में 3 जोड़ेंगे 5। अब 21 से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटे 5 बराबर कितना है 5 तिहाई 15 3, यानी y का मान कितना आया 3 आया और x का मान हम लोगों ने 1 निकाला है। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, यानी कि बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक x का मान 1 और y का मान 3, 1, 3 और यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक A और B हमने बिंदु ले लिया और इन AB बिंदुओं को मिलाने पर जो एक रेखाखंड AB आ रहा है, इस AB को कोई 2 बिंदु हैं जो समत्रिभाजित करते हैं यानी कि 3 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि ये भाग इसका नेम दे दिया P और इसका नेम दे दिया Q। तो हमें क्या करना है, ये जो P और Q बिंदु हैं इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि ये और ये यानी AP PQ एंड QB इक्वल हैं। अब क्या करना है, देखिए आपको इस P के निर्देशांक निकालने और Q के निर्देशांक निकालने। तो देखिए क्या है, अगर
ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 और ये भी 1। अब P के निर्देशांक के लिए देखिए क्या है, अगर हम P के निर्देशांक निकालेंगे तो जो M1 होगा ये आपका M1 हो जाएगा, और यहाँ PQ ये P और B तक का, तो देखिए ये जो क्या 1 और 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2, ये आपका M2 हो जाएगा। P के निर्देशांक के लिए देखिए जो P के निर्देशांक निकालेंगे, P के लिए क्या हो जाएगा आपका M1 इज इक्वल टू 1 और M2 इज इक्वल टू 2, और A के निर्देशांक आपके वही 4 -1 और -2 -3। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, इसको x1 y1 दे दीजिए, x2 y2, तो x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। अब मान रख दीजिए, m1 का मान देखिए 1 गुणे x2 कितना आया देखिए -2, और धन m2 कितना है देखिए 2, और गुणे m2 गुणे x1 कितना है 4 रख दीजिए, बटे 1 धन 2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए ये -2 और प्लस 2 चाकू 8 और बटे 3, 8 से 2 घट जाएगा क्योंकि ये ऋण का है, तो क्या हो जाएगा 6/3 बराबर 2 आ गया, यानी कि x का मान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। अब देखिए y का मान निकालने के लिए क्या पड़ा फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 का मान 1 गुणे y2 का मान कितना -3 और प्लस m2 कितना है 2 गुणे y1 कितना -1 और बटे 1 धन 2। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए 1 गुणे -3 करेंगे तो -3 और ये प्लस और माइनस, -2 एकम 2 बटे 3 क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे -3 -2 तो -5/3। y का मान आ गया और x का मान हम लोगों ने कितना निकाला 2। अब क्या करेंगे, ये आपका x का मान 2 और y का मान -5/3, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x का मान 2 -5/3। अब ये देखिए क्या है, P के निर्देशांक आ गए। अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु आपका Q है, इस Q के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से A और Q के बीच की दूरी देखिए 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि अब जो M1 हो गया क्या हो गया 2, और ये आपका QB ये आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो गया M2 हो गया। अब यहाँ से M1 M2 बदल गया, यानी कि 2:1 हो गया। तो अब Q के निर्देशांक निकालेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए Q के निर्देशांक निकालने के लिए A और B के निर्देशांक लिख लिए, इनको x1 y1 दे दिया और x2 y2 दे दिया। m1 का मान 2 और m2 का मान 1 यह भी बताया। अब देखिए x का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए क्या है, इसको और सॉल्व कर दीजिए, यानी कि इनका मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए m1 आपका कितना है 2 गुणे m2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 और गुणे ये आपका x1 कितना है 4 और बटे 2 धन 1। अब क्या करें, इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 करेंगे -4 और 1 गुणे 4 यानी +4 बटे 3। ये क्या हो जाएगा 4 से 4 घट जाएगा 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 0। अब इसके बाद y का मान निकालिए, y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। अब इनका मान रख दीजिए, m1 का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान देखिए यहाँ पे -3 रख दीजिए प्लस क्या है m2 देखिए m2 कितना है आपका ये 1 और गुणे y1 देखिए क्या है -1
रख दीजिए और बटे 2 धन 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुणे -3 करेंगे तो माइनस का 6 है, और ये प्लस और माइनस तो माइनस का 1 बटे 3। इनको जोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा 7 बटे 3। वाई का मान आ गया, यानी कि जो क्यू बिंदु था उसके निर्देशांक एक्स का मान क्या आया 0 और वाई का मान क्या आया माइनस का 7 बटे 3। यानी कि हमने क्यू के भी निर्देशांक निकाल लिए और पी के भी निर्देशांक निकाल लीजिए। यही हमसे ज्ञात करने को कह रहा था और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व हो गया। यही आंसर आ गया, पी और क्यू के